स्वागत है आपके अपने चैनल जीएसवी तस्लीम सर में। मेरा नाम है तस्लीम अंसारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको जो पढ़ाने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, आपको पता होगा कि पी ब्लॉक में कुल मिलाकर के 6 वर्ग हैं और उन 6 वर्ग के बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ना, और कौन कौन से परिवार के तत्व हैं, एलिमेंट कौन है और उनका ट्रिक क्या है। ये टोटल कंप्लीट आपको आज बताने वाले हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप किस परिवार में कौन सा तत्व हो रहा है इसको आप बता सकते हैं, और इसको और क्यों ऐसे नाम दिया गया है वो चीज़ें, और ट्रिक के माध्यम से आप एक सीरियल से आप बता सकते हो कि किस वर्ग में कितने कितने एलिमेंट हैं और किस वर्ग के नीचे कौन सा है। इस तरीके से आपको सीरियल वाइज सब चीज़ें याद रहेंगी। और तमाम एग्जामें जो आ रही हैं, आप पॉलिटेक्निक, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे, आर्मी, इन सब में इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व, और पी ब्लॉक के तत्व में बोरान परिवार का तत्व। ओके, तो देखिए पी ब्लॉक तत्व, सबसे पहली चीज ये है कि पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। आपने एस ब्लॉक तत्व का ट्रिक देखा था, तो पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। देखिए, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में पी उपकोष में भरे जाते हैं पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ओके, तो पी ब्लॉक तत्व आपका ये हो गया। जिस तरीके से एस ब्लॉक तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भरे जाएंगे एस ब्लॉक तत्व, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में भरे जाएंगे पी ब्लॉक तत्व, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाएंगे डी ब्लॉक तत्व, और जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में भरे जाएंगे ये ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है एक एक करके हम देखते हैं। इसमें जो आपके 6 वर्ग हैं, आप ध्यान दीजिए, यस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो वो 2 वर्ग बन गया। पी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 6, तो 6 वर्ग बन गया। डी में कुल कितने होते हैं 10, तो 10 वर्ग बन गया। और एफ में 14 होते हैं, तो 14 तत्वों को बांटा गया है। ओके, अगर ये आप आइडिया समझ लिए तो आपको दोनों एक दूसरे को लिंक करके आपको याद रहेगा। ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक तत्व में देखिए 13वें वर्ग से लेकर के 18वें वर्ग तक कुल मिलाकर के 18 वर्ग होता है। 13 से लेकर के 18 तक का जो वर्ग होता है उसमें पी ब्लॉक तत्व होते हैं। और पी ब्लॉक तत्व में धातु, अधातु, उपधातु तीनों होते हैं। तो बोरान परिवार का तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और अक्रिय गैस तत्व। ओके, तो यहाँ पर जो बोरान परिवार का तत्व है 13वें वर्ग को बोरान परिवार का तत्व कहते हैं। 14वां वर्ग जो है वह कार्बन परिवार का तत्व, 15वां वर्ग नाइट्रोजन, 16वां वर्ग ऑक्सीजन, 17वां वर्ग हैलोजन और 18वां कौन सा है अक्रिय गैस तत्व। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और अक्रिय गैस तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके एलिमेंट होते हैं उसको हम लिखने जा रहे हैं और फिर उसका ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे याद करोगे। तो पहले एलिमेंट को आप देख लीजिए। तो देखिए इसमें जो है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ओके, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये बोरान परिवार के तत्व है। आपको एक बार उसका नाम जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब से उसको नाम को याद नहीं करेंगे तो ट्रिक बताने के बाद भी आप हो सकता है कि वो आपसे मिस हो जाए, आप उसको भूल जाए। तो इसलिए ऐसा है कि पहले इसके नाम को जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उस तरीके से आप भी बोल करके रिवाइज करिए जो एलिमेंट के नाम है। ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ना। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, रोक रोक करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब पूरा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जैसा भी हो, लेकिन एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से आपको आज याद ही करा देंगे इस पी ब्लॉक एलिमेंट को। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें देखिए कार्बन परिवार का तत्व जो चलेगा ना, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये हो गया। फिर से देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, अगला देखो नाइट्रोजन परिवार के तत्व को कौन कौन सा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत। ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मत। ओके, अगला देखिए, हाँ फिर से नाम देखिए ध्यान से, चाहे आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी होता है कंफ्यूजन हो जाता है इन सबके नाम में। तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है बोलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत। ओके,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ना। उसके बाद ऑक्सीजन परिवार के तत्व में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन और बोलिए आगे, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके, हैलोजन परिवार के तत्व में आइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर से बोलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अक्रिय गैस तत्व में आइए, अक्रिय गैस तत्व में है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। ओके, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान ना। तो इस तरीके से इनके क्या है, नाम है। एक बार फिर से इन सबको बोलिए एक तरफ से। देखिए, बोरान परिवार का तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, अक्रिय गैस तत्व। ठीक है, कुल कितना, किस वर्ग से, पी ब्लॉक के तत्व में किस वर्ग से किस वर्ग तक है, 13 से लेकर 18 तक। कुल कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं। कितने परिवार, 6 परिवार के हैं। जैसे बोरान परिवार का तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, अक्रिय गैस तत्व। इसको हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या करना है, आज हम याद करा देंगे। तो बोरान परिवार का तत्व में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, नाम बोलते जाइएगा। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन परिवार में देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अक्रिय गैस तत्व में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। ओके, इस तरीके से आपको एलिमेंटों का नाम याद हो गया ना। एक बार आप इस पर भी चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जितने जितने एलिमेंट हैं ना, और इसको लिख, जब स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको निकालेंगे तो इसका नाम लिखिएगा। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा ना, कि ये एलिमेंट आपको याद हो गया है कि नहीं। तो आप पहले प्रतीक से इसको ले करके आप क्या करिए, एक बार इसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, ये आप रिवाइज खुद कर लीजिएगा। अब हम इसको जो है एक एक करके हर एक परिवार का तत्व का, जैसे बोरान हुआ, कार्बन हुआ, हर एक परिवार के तत्व का आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये पूरा परिवार का तत्व याद रहेगा। ओके, तो देखिए उसके सामने हम लिखने जा रहे हैं। देखिए, बी से क्या हो गया, बैंगन। ठीक है, देखिए बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये ट्रिक जो होता है आपके याद करने के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा आप इंजॉयमेंट में भी हो जाते हैं, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पूरा सेंटेंस क्या है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली ना। बैंगन से क्या हो जाएगा, बोरान, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, इन मतलब इन से इंडियम, और थाली से थैलियम। ओके, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप क्या बोलते हो, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन, लेड। तो का से हो गया कार्बन, सी से हो गया सिलिकॉन, गए से क्या हो गया, जर्मेनियम, जी है ना, गए, शंकर से यसियन, और पार्वती से पीपी। आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आपका आया नाइट्रोजन परिवार का तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व में
ओके, देखिए आप नाइट्रोजन परिवार का तत्व कौन कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो देखिए नेपाल से हो गया नाइट्रोजन, पाकिस्तान से हो गया फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया एस, सब एंटीमनी, बिहार से बिस्मथ। ओके, इस तरीके से आप एक एक करके याद कर रहे हैं, ठीक है। अगली ओर चलते हैं। ठीक, तो चलिए आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, देखिए ओ ऑक्सीजन है, ओनियन, यस से हो गया सलाद। तो ऑक्सीजन परिवार का जो तत्व है, देखिए ओनियन से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, सलाद से हो जाएगा यस, से सेलेनियम, और तला से हो जाएगा टी, पोलाव से हो जाएगा फ्यू। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हैलोजन परिवार के तत्व में चलते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका दिखा गया है और उसी से लिंक करके इन वर्ड को याद करना है आपको। देखिए यहाँ लिखा है फिर ना, पूरा सेंटेंस क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर से हो जाएगा यफ, कल से हो जाएगा सीएल, बाहर से हो जाएगा बीआर, आई से आ जाएगा आई, और आंटी से एटी। ओके, तो ये तरीके से आप ये हैलोजन परिवार के तत्व को याद कर सकते हैं। अक्रिय गैस तत्व देखेंगे तो अक्रिय गैस तत्व में देखिए कौन कौन सा तत्व है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। इसको आप कैसे याद करोगे इन तत्वों को? अक्रिय गैस तत्व के बारे में कभी पूछता है, कुछ तत्वों का नाम देता है, कहता है इसमें से कौन सा अक्रिय गैस तत्व है ना। तो ये तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल इसका कैसे ट्रिक बनेगा? ठीक, ये दिया गया है ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। तो ये पूरा सेंटेंस है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ओके, तो ये तरीके से आप याद कर लीजिएगा ना। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, तो एच ई से हो जाएगा, हे से हो जाएगा हीलियम, नानी से हो जाएगा नियान, आराम से हो जाएगा ए आर, कर से हो जाएगा के आर माने क्रिप्टान, जिंदा जीनान, और रहेगी से रेडान। तो ये तरीके से इन सेंटेंस को याद करके इंजॉयमेंट तरीके से आप इस पूरे परिवार के तत्व को याद कर सकते हैं, और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आप इसको याद कर सकते हैं। आपके 12th के एग्जाम में जो आपका ये चारों वर्ग रहता है इसमें से कोई ना कोई आना रहता है, और अगर आपको एलिमेंट का नाम याद नहीं है तो आप सही से उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो डिटेल में इसके बारे में भी हम बताएंगे, जैसे बोरान परिवार के तत्व के बारे में डिटेल में, कार्बन परिवार के, नाइट्रोजन, हर एक परिवार के बारे में डिटेल में बताएंगे और इसका नाम भी बताएंगे। फिलहाल आप एक चीज का आंसर हमको बताइएगा कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व जो है, ऑक्सीजन परिवार के तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्वेश्चन रहेगा। ऑक्सीजन परिवार के तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसे डिटेल में आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। पी ब्लॉक तत्व के जो बोरान परिवार के तत्व हैं, कार्बन, अब एक एक अलग अलग करके एलिमेंट को और उनके एटॉमिक नंबर को याद करना, और उनकी पूरी फैमिली को कैसे आप एक पूरी सामान्य उसका जो है लक्षण होता है कैसे लिख सकते हैं,
ये टोटल चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और इसके पहले हम ये बता दे रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके पहले जैसे आपको प्रैक्टिस करना था एलिमेंटों का नाम का, उसको आप कर लीजिएगा, और फिर इसको कंप्लीट इतना कर लेते हैं तो आपको 100% याद हो जाएगा। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।